हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर 7th स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 6 तक किया होगा। अब अगर आपने लेक्चर 6 को रिवाइज नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि पहले मैं आपको लेक्चर 7th में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रहा हूं। वीडियो को पॉज करो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इनको खुद करो पहले एक बार। अगर खुद नहीं करोगे तो आपको चीजें नहीं आएंगी, बिल्कुल भी नहीं आएंगी। लेकिन ये आपको रफ कॉपी में करना है। किसमें? रफ कॉपी में। फिर मैं इनके अभी जस्ट आंसर्स बता रहा हूं, तो फेयर कॉपी में इनके आंसर्स लिखते जाना। पहले इसको करो, वीडियो को पॉज कर कर। ठीक है ना? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये किए होंगे वीडियो को पॉज कर कर, और नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती करी है। आप सीख नहीं पाओगे आईयूपीएससी नेम्स। एक सिखाने का एकमात्र तरीका ये था मेरे पास कि मैं कुछ आईयूपीएससी नेम्स इस तरीके से लिख कर दे दूं और आप अच्छे से सीख जाओ। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह मैंने लास्ट लेक्चर में 40 तक कर दिए थे, तो मैं इस फर्स्ट वाले को 41 बनाऊंगा। बिल्कुल ध्यान से अब आप इधर देखना, बिल्कुल ध्यान से इधर। अब देखिए हमारा आता है 41 आईयूपीएससी नेम है हमारा Na, इस तरीके से है, सॉरी, NaCO और CO का होल 4। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। ये जो CO होता है याद रखना, CO जो हमारा ये वाला है कि C बड़ा O छोटा, ये हमेशा सीमा। और ये जो CO है ये हमेशा क्या होता है? कार्बोनिल। कोबाल्ट हमेशा क्या होगा? सीमा। और कार्बोनिल हमेशा क्या होगा? लिगेंड। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। तो इस जगह जब मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो Na का कितना होता है? +1। इसका कितना होता है? X। CO का कितना होता है? 0 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो इस जगह हमारा इसका नाम क्या होगा? सोडियम टेट्राकार्बोनिल। और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो सीमा को करना पड़ेगा वेट, क्योंकि उसके पीछे लगाना है 8। तो इस जगह क्या होलेगा? कोबाल्टेट होलेगा। क्या होलेगा? ये कोबाल्टेट। और माइनस फर्स्ट हम किस में लिखेंगे? रोमन नंबर में लिखेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आपका सही होगा, एकदम करेक्ट होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर ये तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव कैसे आ सकता है? कभी कभार आ भी जाता है। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिए 42। 42 NiH2O का होल ट्वाइस NH3 और SO4। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। इसका क्या मानूंगा? X। H2O का कितना होता है? 0। NH3 का भी कितना होता है? 0। और SO4 का कितना होता है? -2 इक्वल टू 0। तो इस जगह हमारा ये कितना हो लेगा? प्लस का 2 हो लेगा। कितना हो लेगा? प्लस का 2। तो इस जगह इसका नाम क्या होता है? एक्वा। इसका नाम क्या होता है? अमीन। तो अमीन का ए पहले आता है, मतलब उसके बाद एम है तो एम पहले आ रहा है। एक्वा के बाद ए के बाद क्यू, तो क्यू बाद में आ रहा है। तो पहले इसको लिखूंगा तो क्या हो लेगा? अमीन डाई एक्वा निकेल सेकेंड और सल्फेट हो लेगा। क्या हो लेगा? सल्फेट। इधर देखिए 43 वाला हमारा आता है FeEN का होल ट्वाइस Cl2 और पॉजिटिव। मैंने क्या किया है? इस फर्स्ट को मैंने 41 बनाया है, सेकंड को मैंने 42, इसको 43, इस तरीके से कर दिया है। ठीक है ना? इधर देखिए इसका क्या होगा? x। इसका क्या होगा? 0। इसका क्या होगा? -2 इक्वल टू +1। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ लेगी? प्लस की 3 आ लेगी। तो इसका नाम क्या हमारा हो लेगा बताओ? इसका इथाइलिन डायमीन, इसका क्लोरोडो। तो क्लोरोडो का C पहले आता है तो पहले इसको लिखूंगा। तो क्या हो लेगा? डाई क्लोरिडो।
अब इथाइलिन डायमीन में डाई आ रहा है ऑलरेडी, तो इस जगह में डाई नहीं लिखूंगा, 2 का क्या लिख दूंगा, बिस लिख दूंगा। तो इस जगह बिस इथेन 1,2 डायमीन, या फिर आप इथाइलिन डायमीन भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोलेगा, आयरन थर्ड, और इसके ऊपर पॉजिटिव है इसलिए मैं क्या लगाऊंगा, आयन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, आयन। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए अब आप ध्यान से, नेक्स्ट, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। इसके बाद हमारा आता है 44। बिल्कुल ध्यान से इधर नोट नहीं करना। अब आपको मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, सॉल्व किए होंगे, अब अपनी गलती चेक करो कि गलती कहां पर होगी। ठीक है ना, गलती कहां पर हुई होगी, हो सकता है इस वाले में ही गलती हुई हो। और अगर मेरी बात को नहीं माना है तो ये सबसे बड़ी गलती करी, ये याद रख लेना। आपको देखो, अब मैं सीधे बता, ऑनलाइन हो तो अब मैं इस तरीके से तो चेक नहीं करता, ऑफलाइन का फील तो नहीं दे पाऊंगा। तो आपको खुद मेरी बात को मानना पड़ेगा भाई, 12th क्लास के बच्चे हो, इतनी सीनियर आपकी स्कूल की सबसे हाईएस्ट क्लास है, सबसे हायर क्लास है आपकी स्कूल की, तो भी अगर आपको इस तरीके से बोलना पड़े लिखो मत, लिखो नहीं, ठीक है ना, और आप लिखते जा रहे हो साथ के साथ, तो बहुत बड़ी गलती है। पहले शांति से कंसंट्रेट होकर समझो चीजों को। आप प्रैक्टिस कर ली होगी ये सारे IUPAC नेम्स, नहीं की है एक और बार करो, वीडियो को पीछे ले जाकर करो इन सबको। इधर देखिए ध्यान से, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चा बात नहीं मानता। 44 देखिए, 44 हमारा आता है CONH3 का होल 4 H2O और Br और SO4। बिल्कुल ध्यान से इधर, इसका क्या होगा x, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा -1, इसका क्या होगा -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो लेगी, +3 हो लेगी। कितनी हो लेगी, +3। अब इसका नाम एक्वा, इसका नाम अमीन, इसका नाम ब्रोमिडो, तो पहले क्या आएगा, अमीन। और कितने हैं, 4 हैं, तो टेट्रा अमीन एक्वा ब्रोमिडो कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट बोलेगा। इधर देखिए 45, बिल्कुल ध्यान से इधर, NiCN का होल 4 2 नेगेटिव, NiCN का होल 4 2 नेगेटिव। बिल्कुल ध्यान से इधर देखिए, इसका क्या होगा x, इसका -4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी हो लेगी, +2 हो लेगी। इसका नाम क्या हो लेगा, टेट्रा साइनिडो। अब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो क्या बोलेगा, निकलेट, निकलेट सेकेंड और आयन। इधर देखिए 46, 46 हमारा आता है CO NH3 का होल 4 H2O Cl और Cl2। इसका क्या होगा x, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा -1, इसका क्या होगा -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, +3 आ लेगी। अब क्या होगा, टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड। डाइक्लोराइड मत लिखना, पहले भी बताया अब भी बता रहा हूं, काउंटर आयन में डाई ट्राई नहीं लगाते हैं, नोट करो जल्दी से इसको।
जल्दी नोट करना। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सही होंगे, और सही हैं तो अब इनको फेयर में नोट करने लग जाओ। पहले वो रफ में बोला था मैंने, वो प्रैक्टिस रफ में करनी थी, ठीक है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है, कितने करवा दिए, 46, 47, 47 है हमारा CrCl2 En का होल ट्वाइस और Cl। इसका क्या होगा x, इसका क्या होगा -2, इसका क्या होगा 0, इसका क्या होगा -1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो लेगी, +3 हो लेगी। अब इसका नाम क्या है, क्लोरिडो, इसका नाम क्या है, इथाइलिन डायामीन। तो क्लोरिडो का C पहले आता है, तो पहले इसको लिखूंगा, क्या बोलेगा, डाय क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमीन, या फिर आप इथाइलिन डायमीन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। इधर देखिए नेक्स्ट 48 हमारा आता है K3COC2O4 का होल थ्राइस, इसका +3, इसका x, इसका -6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी। इसका नाम क्या होगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट थर्ड। इधर देखिए 49 हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आया भी नहीं होगा, आपका डाउट होगा ये। FeCN का होल 6, ये होगा। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। अगर मैं अब इसको डिसोसिएट करने पर आऊं तो बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से टूटेगा, बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। इसका होल थ्राइस और था शायद, होल थ्राइस सही, ठीक है। इसको अगर मैं डिसोसिएट करूं, इसको तोड़ूं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना किस तरीके से टूटेगा। ये टूटेगा 4Fe3 पॉजिटिव प्लस 3FeCN का होल 6, 4 नेगेटिव में टूट जाएगा, इस तरीके से टूटेगा। अब इधर ध्यान से देखो, ये 3 पॉजिटिव में टूट रहा है, तो इस जगह आयरन की वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। अब इस जगह सबसे पहले आप इसको मत लिखना, अभी आपने लिखा भी नहीं होगा, तो अभी आप एक नोट बनाकर लिखो, इस जगह ध्यान से देखो, एक नोट बनाकर लिखना। और जो बच्चे लिखते रहती हैं, मैंने 46 तक लिखने को बोला है, ये तो मैंने बोला ही नहीं है आपको लिखने को 47 वाला। अब आपको उससे पहले 46 के बाद एक नोट लिख लो, ये नोट लिखवा रहा हूं, पहले ध्यान से आप बिल्कुल इधर लिखना। इधर देखो, इधर बिल्कुल ध्यान ध्यान से देखना। अस का मतलब क्या होता है, कम, क्या होता है, कम, इस तरीके से देखो, ये क्या है, अस है, और इसका मतलब क्या होता है, कम। और इक का मतलब क्या होता है, इक, इक का मतलब होता है ज्यादा, क्या होता है, ज्यादा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना। अब अगर मैं इस पर अगर आपको एग्जाम्पल दूं, तो इस जगह सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आयरन ही देता हूं। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe। अब Fe की वैलेंसी 2 पॉजिटिव भी होती है, और Fe की वैलेंसी 3 पॉजिटिव भी होती है। तो 2 पॉजिटिव कम है, तो इस जगह ये हमारा क्या होलेगा, फेरस होलेगा। और 3 पॉजिटिव ज्यादा है, तो ये हमारा क्या होलेगा, फेरिक होलेगा।
ऐसे ही अगर मैं इस जगह आपको एग्जांपल दूं लेड, जिसको पीबी से लिखते हैं, बीबी नहीं है, क्या है, पीबी। बिल्कुल ध्यान से जरा देखना, अगर मैं इस जगह लिखूं पीबी 2 पॉजिटिव और इसका पीबी 4 पॉजिटिव भी होता है, तो इस जगह पीबी 2 पॉजिटिव क्या है, प्लम बस, कम है। तो कम में क्या आता है लास्ट में, अस आता है, क्या आता है, अस। और इस जगह क्या होलेगा, प्लम बिक होलेगा, क्या होलेगा, प्लम बिक। एक और देखो इस जगह ध्यान से, अगर मैं एक और आपको बोलूं तो एक और होता है हमारा कॉपर, जिसका सिंबल क्या होता है, Cu। तो Cu हमारा पॉजिटिव भी होता है और Cu2 पॉजिटिव भी होता है। तो इस जगह ये हमारा क्या होलेगा, क्यूप्रस, और ये हमारा क्या होलेगा, क्यूप्रिक। क्या होलेगा, क्यूप्रिक। नोट करो जल्दी से आप इसको, इस नोट को जल्दी से नोट करो। और यही कहानी कुछ इधर दिख रही है। अब आयरन की वैलेंसी इस जगह कितनी दिख रही है, 3। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फेरिक। और इस जगह अभी मैं आपको निकाल कर बताऊंगा कि कितनी आएगी। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखो कि इस जगह जो है, अब मैं इसको क्या मानूंगा, x। तो इसका x, इसका -6 इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, प्लस की 2 आ लेगी। कितनी आ लेगी, प्लस की 2। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस जगह बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना कि इतना हो गया। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर आप डायरेक्टली इधर से भी निकाल लो कि इसका कितना है, 3 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको इधर से ऐसे करो, इसका 3 है तो 4 का इंटू हो लेगा, तो कितना हो जाएगा ये 12। और ये कितना हो लेगा, ये हमारा 3x हो लेगा। और ये हमारा कितना हो लेगा भाई, -6, और उसका 3 में तो माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो इस जगह हमारा ये, इधर से इसको सॉल्व करूंगा तो ये -6 उधर जाएगा, तो 3x इक्वल टू, ये हमारा हो लेगा प्लस का 6। तो x की वैल्यू प्लस की 2। लेकिन आपको ये नॉलेज आनी जरूरी थी। आप अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे तो आप इसको नहीं सीख पाओगे। याद रखना इस चीज को। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत टफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई नो आपको नहीं आया था ये। जब आपने इधर प्रैक्टिस करी थी तो आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया होगा, 9th वाला आपका डाउट होगा। हर साल मैं पढ़ा रहा हूं और मुझको पता है बच्चों का यही डाउट होता है, यही मेजर डाउट है। और ये पेपर में 2018 में आया था, सीबीएसई 2018 में। 18 का पीवाई क्यों करवा रहा हूं ये। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको अब इधर से क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसके लिए ये नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ की नॉलेज है, ये बेटा क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, ये क्लास 12th तो है ही नहीं। लेकिन तब भी मैंने आपको पढ़ाया है, एक नोट लिखवाया है कॉपी में। नोट से समझ लो, इतने दमदार नोट्स बनवाता हूं ना, इतने दमदार नोट्स, अगर किसी ने मेरी बात मान ली तो समझ लो वो पेपर में समझ लो कि बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे, बहुत बढ़िया, कम आ ही नहीं सकते। और एक लाइन नोट्स के बाहर से नहीं जाती, एक सिंगल लाइन नोट्स के बाहर से नहीं जाएगी। बिल्कुल ध्यान से देखना। अब इसका नाम किस तरीके से लिखूंगा कि ये क्या है, आयरन है। तो इसको मैं लिख सकता हूं आयरन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3rd। तो आयरन 3rd, फिर इसको लिखूंगा हेक्सासाइनो, या फिर क्या लिख सकता हूं, साइनिडो। और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया तो क्या हो लेगा, फेरेट सेकेंड। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर आयरन 3rd ना लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, और लगाकर फेरिक हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज कर नोट करो जल्दी से। ये तो नोट कर लिया होगा, उन तीनों को नोट कर लो बस। इधर देखिए ना, कर लिया होगा, ठीक है ना नोट। देखिए 50वां आईयूपीएसी नेम करवा रहा हूं। इतनी प्रैक्टिस आईयूपीएसी नेम्स को आपको किसी ने ऑनलाइन करवाई नहीं होगी। ये यूट्यूब पर इस चीज का चैलेंज है
कि किसी ने 50 IUPAC नेम्स आपको करवाए नहीं होंगे। लोग सिर्फ 10, 15, 20 मैक्स बोल रहा हूं, 20 से ज्यादा IUPAC नेम कोई नहीं करवा सकता। और इतने IUPAC नेम आपको कोई करवा कर दे ही नहीं सकता। 2, 4, 20 बस इतने ही करवा कर रहने देंगे। और इस तरीके से नोट्स भी कोई नहीं बनवाएगा आपको, कोई भी नहीं बनवा कर दे सकता आपको इस तरीके से नोट्स। तब भी बच्चे शेयर नहीं करती हैं इसको। इधर देखो ध्यान से बिल्कुल। COCl NH3 का होल 5 और Cl2, इसका x, इसका -1, इसका 0, इसका -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, प्लस की 3 आ जाएगी। अब इसका नाम क्या होगा, पेंटा अमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड और क्लोराइड। इधर देखिए 51। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 51 वाला। कुछ बच्चों को हो सकता है ये डाउट हो। PT Cl2 C5 H5N और NH3। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब C5H5N क्या होता है, पायरिडीन होता है। न्यूट्रल लिगेंड्स में जाकर देखो क्या होता है, पायरिडीन। अब अगर मैं इसका निकालूंगा तो इसका x, इसका -2, इसका 0, इसका 0 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 2 आ जाएगी। अब इसका नाम अमीन का A पहले आता है, फिर क्लोरिडो आता है तो डाई क्लोरिडो, फिर पायरिडीन, प्लेटिनम सेकेंड। इधर देखिए 52। Na PT Br Cl NO2 और NH3। कर दो ब्रैकेट में क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है। इसका +1, इसका x, इसका -1, इसका -1, इसका -1, इसका 0 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, प्लस की 2 आ जाएगी। इसका नाम क्या होगा, सोडियम। अब अमीन का A पहले आता है तो अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रेटो N, प्लेटिनम, सेकेंड। इधर देखिए अब बिल्कुल ध्यान से, इधर 53। CR H2O का होल थ्राइस, NH3 का होल थ्राइस, Cl3। इसका x, इसका 0, इसका 0, इसका -3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू प्लस की 3। देखो ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम थर्ड
क्लोराइड। सर क्लोरिडो क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा, ये लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है। लिगेंड के पीछे ओ लगाते हैं। 53 वाला सिखा रहा हूं, अगर अब तक नहीं सीखे तो बहुत प्रॉब्लम है। इधर देखो, K3FeCN का होल 6, इसका +3, इसका x-6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू +3। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड 55। Na3Al इसका +3, इसका x, इसका -6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू +3। क्या बोलेगा? सोडियम हेक्साफ्लोराइड या फ्लोरिडो, सॉरी, हेक्साफ्लोरिडो एल्यूमिनेट थर्ड। नोट करो जल्दी से इसको। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना? कर लिया होगा नोट। इधर देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है 55 करवा दिए, 56। Na2Fe, सॉरी Fe नहीं है, NiEDTA, ठीक है ना? ED है ये, ठीक है ना? EDTA। इसका +2, इसका x, इसका -4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी? +2 आ लेगी। इसका नाम क्या होगा? सोडियम, इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, कैसीटेटो, एसीटेटो। और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव तो सीमा के पीछे 8, निकलेट सेकेंड। इधर देखिए 57, AgCN का होल ट्वाइस नेगेटिव। इसका क्या होगा? x, इसका -2 इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी। क्या बोलेगा? डाई साइनिडो। और क्या बोलेगा? अर्जेंटेट, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, अर्जेंटेट फर्स्ट और आयन। 58 देखिए, 58 आता है CO3 NH3 का होल 5 NO। वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका डाउट हो, नहीं आया हो आपको। इसका क्या होगा? x, इसका -2, इसका 0, इसका कितना होता है? -1 होता है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी होली है? +3 होली है। कितनी होली है? +3। इसका नाम क्या होगा? पेंटा अमीन कार्बोनेटो। क्या होगा? पेंटा अमीन कार्बोनेटो। और इसको एनओ को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल कोबाल्ट थर्ड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इधर देखिए, नेक्स्ट 59,
59th है हमारा CONH3 का होल 5 ONO और SO4, इसका x, इसका 0, इसका -1, इसका -2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस की 3। अब इसका नाम क्या होगा? पेंटा अमीन नाइट्रेटो ओ, कोबाल्ट थर्ड, और क्या बोलेगा? सल्फेट। कोबाल्ट थर्ड और सल्फेट। इधर देखिए 60 हमारा आता है K3। हेलो, ठीक है, चल रहा है माइक। K3Al C2O4 का होल थ्राइस, इसको करना है। इसका कितना हो लेगा? +3, इसका x, इसका -6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस की 3 आ जाएगी। क्या बोलेगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। इधर देखिए 61 Na3 Ag S2O3 का होल ट्वाइस, इसका क्या होगा? +3, इसका x, इसका कितना होता है? S2O3 पर कितना चार्ज होता है? S2O3 पर होता है -2, तो कितना हो लेगा? -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू प्लस की 1 आ जाएगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो इस जगह क्या होगा? सोडियम, इसका क्या होगा? डाई थायोसल्फेटो, थायो सल्फेटो अर्जेंटेट फर्स्ट। नोट करो जल्दी से, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। नोट करो, थोड़े से और बचे हैं, 2 और हैं, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि नोट आपने कर लिया होगा। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, कितने हो गए? 61। 62 है हमारा K2OS। सर ये OS क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो OS क्या बोलेगा? ऑस्मेट बोलेगा। क्या बोलेगा? ऑस्मेट। ये लिखवाया नहीं है, सीमा के पीछे 8 लगाते हैं, वहां पर आप नेक्स्ट नोट कर लो, ऑस्मेट और कर लो। क्या कर लो? ऑस्मेट उधर लगा लो। इस जगह क्या है? Cl5 और N, इसका +2, इसका x, इसका -5, इस पर -3 इक्वल टू 0। नाइट्राइड होता है। अब क्या बोलेगा? नाइट्रिडो। देखो नेगेटिव के पीछे लगाएंगे ओ, उसमें लिखवाया है मैंने। तो इस जगह हमारा कितना बोलेगा? ये -8, और उधर जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इधर देखिए आप बिल्कुल ध्यान से। तो इसका नाम क्या बोलेगा? पोटेशियम और पेंटा क्लोरिडो नाइट्रिडो ऑस्मेट इसके पीछे ऑलरेडी 8 है, ठीक है ना? ऑस्मेट 6, मतलब ऑस्मियम होता है और ऑस्मेट हो लिया है, ऑस्मियम होता है, ठीक है ना? इधर देखिए 63। नेक्स्ट देखिए PTBrClC5H5N और NH3। इसको x मानेंगे, इसका -1, इसका -1, इसका 0, इसका 0 इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू कितनी आ लेगी, प्लस की 2 आ लेगी। अब इसका नाम क्या होता है, अमीन, फिर ब्रोमिडो, फिर क्लोरिडो, फिर पायराडीन, फिर प्लेटिनम और सेकंड। इतने थे आपके जो मैंने आज करवाने थे। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने कितने आईयूपीएसी नेम का 60 आईयूपीएसी नेम्स मैंने आपको करवाए। अभी मैंने क्या किया है, फॉर्मूला लिखा और नाम बनाया है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करूंगा, नाम लिखूंगा और फॉर्मूला बनाऊंगा। ये भी आता है पेपर में, याद रखना। अगर आपको बहुत ही बारीकी से पढ़नी है केमिस्ट्री, तो आप लेक्चर देखना, क्योंकि बहुत ही, ये समझ लो कि इतने छोटे छोटे कंसेप्ट भी मैंने बहुत अच्छे से करवाए हैं। और हर चीज को टाइम देता हूं भाई, किसी को भी टाइम दे दो आपको चीज समझ में आ जाएगी। अब पढ़ाई को टाइम दे दो, बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी में चीजें समझ में आ जाएंगी। टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी मैंने क्या बोला कि मैंने आपको अभी फॉर्मूले से नाम बनाना सिखाए हैं, और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या करूंगा, नाम से फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। ये सब मैंने आपको करवाए थे आज के, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा कि नाम दूंगा और फॉर्मूले बनवाऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट होगा वो नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा 8th लेक्चर होगा। और इतना आप पढ़ लेना, तभी आपको वो समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुछ अक्सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।